आशिक है राहुल का। हाँ, संसद भवन मंदिर ही है हमारा, तो वहाँ पर फ्लाइंग किस या आके चलाना या आंख मार देना, तो ये कहाँ की सभ्यता, ये सभ्यता के दायरे में नहीं आता। ये भी हो सकता कि अब ये चुनाव मोदी के नाम पे चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री योगी जी को पब्लिक को दिखाई दे रहा है ना कि आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ पहुँचा दी है। जब आटा 2 रुपये किलो था ना, जब भी महंगाई, लोग बाग महंगाई बोल रहे थे, और आज क्या नाम 25-30 रुपये किलो आटा, तब भी महंगाई है। महंगाई कभी कम नहीं होती है, महंगाई तो चलती रहेगी महंगाई। आज की दुनिया में कोई बंदा बेरोजगार नहीं है। जो नाम बेरोजगार का ले रहा होगा ना कि मैं बेरोजगार हूँ, वो निठल्ला आदमी होता है। मोदी योगी तो एक भगवान का अवतार है, जो भगवान के अवतार लेकर धरती पर प्रकट हुए हैं। राहुल गांधी से तो बड़ा कोई बेवकूफ आदमी नहीं है। योगी जी ने तो देश ही चमका दिया। वो खपा है जो यहाँ रहने के बावजूद भी उसको यहाँ का अच्छा नहीं लग रहा। फायदा जो हो रहा है राशन का, मकान का, सब में ज्यादा मोम दोनों का ही हो रहा है। सबसे ज्यादा फायदा ही मुसलमानों को है, और कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। प्रजा के दिल में तो बीजेपी सरकार है, जो खाने को दे रही है, रहने को दे रही है, पानी दे रही है। 24 तो है, आने वाले समय में भी बीजेपी रहेगी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम बबली है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सत्ता आ रही है? मोदी। मोदी दावे के साथ कैसे कह रहे हैं? उसके काम को देख के कह रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे उन्हें लगातार भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करा तो है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, दोबारा लॉन्च तो हुआ। संसद में काफी तालियां बजवा के हाँ, काफ़ी तालियां बजी हैं, बहुत मनोरंजन हुआ, काफ़ी सांसदों का भी बहुत मनोरंजन करके गया। तो इतना बड़ा गठबंधन बना लिया, नहीं लग रहा कि मतलब मोदी जी को डरना चाहिए उससे? तो मोदी क्यों डरेंगे? देखो, जो साफ-सुथरा आदमी होता है क्यों डरेगा? वो तो सारे काम बढ़िया ही कर रहा है तकरीबन। तो कुछ काम में छोड़ो, बाकी काम तो सारे बढ़िया ही करे हैं उसने। इकोनॉमी तुम्हारी सबसे बढ़िया कर दी है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है यार, महंगाई बढ़े, तनख्वाही नहीं बढ़ी है क्या लोग बागों की? तनख्वाही नहीं बढ़ी है क्या? महंगाई बढ़ गई, तनख्वाही बढ़ी है लोग बागों की। राहुल गांधी कह रहे हैं और सस्ता कर देंगे सबको, सिलेंडर इतना महंगा कर राहुल गांधी 300 रुपये का सिलेंडर दिलवा देगा ना। अब अपने राज्य में क्यों नहीं दिलवाया सिलेंडर? अब उसका भी तो रास्ता है, जब दिलवा देता। आपको क्या लग रहा है? महंगाई नहीं बढ़ी है? बिल्कुल भी बढ़ी है। बढ़ी है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री क्या देखेंगे मोदी को, बदलवा के मानेंगे आप? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस कांग्रेस ने सारे अच्छे आशिक काम है करे। कांग्रेस का वो। कांग्रेस का फैन हूँ। आशिक है राहुल का। हाँ। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि संसद में फ्लाइंग किस दे रहे हैं। वो तो महिला सांसद बैठी हैं। अच्छा, मैं दे रहा हूँ एक तो अपनी मम्मी पापा को भी दे देते हैं। अच्छा, तो संसद के अंदर देंगे, घर में जाके दीजिए। संसद के अंदर कैसे दे सकते हैं? बारे में मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ। एक बताओ, एक सेलिब्रिटी है जैसे कि हमारा शाहरुख खान या आपका और भी बहुत कलाकार हैं, अगर वो अपने स्टेज पर फ्लाइंग किस करते हैं तो वो समझ में आती है। लेकिन आप एक ऐसे मंदिर में जाके बैठे हो, मंदिर, संसद भवन मंदिर ही है हमारा, तो वहाँ पर फ्लाइंग किस या आके चलाना या आंख मार देना, तो ये कहाँ की सभ्यता, ये सभ्यता के दायरे में नहीं आता। वो अलग बात है कि ऐसा करके कर दिया, लेकिन ये सभ्यता के दायरे में नहीं आता। ठीक है। और एक ये बताइए, बाबा का जो बुलडोजर है पूरे देश में एकदम से, मतलब हरियाणा में भी पहुंच गया, और उधर सीएम धामी भी लगातार इसका उपयोग करते रहते हैं, तो क्या उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? किनको? योगी बाबा को। उनके भी आसार लग रहे हैं। मोदी के पास योगी है, दूसरा कैंडिडेट अगर प्रधानमंत्री के उस पर देखा जाए तो योगी आएगा उसके बाद। और हो सकता है, और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अब ये चुनाव मोदी के नाम पे चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री योगी जी को हो सकता है 24 नहीं हो सकता। अच्छा, भाई इस्तीफा दे, कोई अच्छा सा मुख्यमंत्री यूपी को दे देंगे, वो अपना प्रधानमंत्री वो बन पूरे देश जाएगा। में बुलडोजर नहीं चलेगा फिर? काहे कुछ? अरे बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है उनके ऊपर जो असामाजिक तत्व है, जो गंदे काम कर रहे हैं। किसी शरीफ आदमी के ऊपर चला गया बुलडोजर? कोई सही आदमी जो रोटी रोजी अपनी ईमानदारी से कमा रहा है उसके ऊपर बुलडोजर चला गया? बिल्कुल भी नहीं चला। चला किसके ऊपर? जो अपराधी हैं, जो माफिया है। अच्छा, आप मोदी जी का कह रहे हैं, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कहते हैं विदेशों में जाके देश का नाम खराब किया और बेच रहे हैं देश को। अब क्या नाम है, विपक्ष है, कुछ भी बोलेगा, लेकिन पब्लिक को भी तो दिखाई दे रहा है। वो पब्लिक को दिखाई दे रहा है ना कि आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ पहुँचा दी है। तीसरे नंबर पर पाँचवें नंबर है, 5वें नंबर पे इकोनॉमी है इस वक्त। तीसरे नंबर पर आ जाएगी, मोदी जी ने तीसरे ऐलान नंबर पे भी आ जाएगी। अगर अब दोबारा आप उसको मौका दोगे तो तीसरे नंबर पे भी आ जाएगी। अच्छा, क्या नहीं आएगी? अब नहीं आएगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं आएगी, बस नहीं आएगी, बस काम कोई एक आध जो आपको गलत लगा उनका। क्या काम करे तुम, गिनवा दो 5 काम।
तुम गिनवा दो मेरे को। आप गिनवाइए। आप राहुल गांधी का कह रहे हैं। अच्छा, आप कांग्रेस का बता दीजिए। कांग्रेस के कौन से काम से आप प्रभावित हैं इतना, जो आपको कांग्रेस की सरकार? महंगाई कम थी, महंगाई कम थी। कांग्रेस की राज। अच्छा, बीजेपी सरकार कह देती है जमाना इतना बदल गया। लो, आप मेरे को एक बताओ, आपने खैर काफ़ी उम्र तो तुम्हारी कम है, एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान। तो जब हम बहुत छोटे छोटे रहे तो हमने फिल्म देखी थी रोटी कपड़ा और मकान। उसमें महंगाई का एक गाना भी था, महंगाई के ऊपर, हाय महंगाई हाय महंगाई। तो महंगाई कब नहीं थी? जब आटा 2 रुपये किलो था ना, जब भी महंगाई, लोग बाग महंगाई बोल रहे थे। और आज क्या नाम, 25-30 रुपये किलो आटा, तब भी महंगाई है। महंगाई कभी कम नहीं होती है, महंगाई तो चलती रहेगी। महंगाई है, तनख्वाहें बढ़ रही है लोग बागों की। जब 2 रुपये किलो आटा था, जब तनख्वाह कितनी थी लोग बागों की? आज 20,000 रुपये तनख्वाह, तो आज तनख्वाह कितनी है? ओ आज 20,000 रुपये तनख्वाह है। किसी को मिलने होंगे जब तो। क्यों नहीं मिल रहे यार, कमाल की बात है। ऐसे कैसे? 50,000 से कम किसी को मिल ही नहीं रहे हैं। आज की दुनिया में कोई बंदा बेरोजगार नहीं है। जो नाम बेरोजगार का ले रहा होगा ना कि मैं बेरोजगार हूँ, वो निठल्ला आदमी होता है। अगर जो भी कुछ काम करना जानता है वो बेरोजगार नहीं है। और जो सरकार को कोसता है ना, बीजेपी सरकार तो एक भगवान का अवतार है। अच्छा, मोदी योगी तो एक भगवान का अवतार है, जो भगवान के अवतार लेकर धरती पर प्रकट हुए हैं। जो दबे हुए लोगों लगे, डरे हुए लोग थे, उनको एक मतलब एक बचाव के लिए एक उनकी उम्मीद की किरण बन के, जैसे भगवान श्री राम आए थे, ऐसे आज मोदी योगी आए हैं। और जो कहता है ना बेरोजगार है, महंगाई, ये सब निठल्ले आदमियों की कहना है। संसद में राहुल गांधी खड़े होकर कह रहे हैं मोदी जी सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं, एक अमित शाह हो गए, एक अदानी हो गए। राहुल गांधी से तो बड़ा कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, बेवकूफ़ आदमी नहीं है उससे तो बड़ा कोई। राजस्थान में कहा था मैं 8 दिन के अंदर लोन माफ कर दूंगा, अभी तक 1 रुपये नहीं हुआ है। सब झूठ की राजनीति है उनकी। तो इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बेवकूफ़ आदमी है। उनको नहीं लगता प्रधानमंत्री का बनना चाहिए? तो फिर क्यों खत्म होती जा रही है? गुंडों की पार्टी है, कहीं पार्टी जिताओ, गुंडा बनाओ। अच्छा, हाँ। अच्छा, कर्नाटक में कैसे सरकार बना ली फिर? अब यूँ तो एक बार गलती से कोई भी वोट दे देता है, यूँ तो गलती से कोई वोट दे देता है। एक बार गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती मेरे से भी तो हो सकती है एक बार के लिए, दोबारा नहीं होगी। नहीं तो कर्नाटक में सरकार बन गई, लेकिन उनका जो क्या नाम है मतदाता है वो तो वही का वही है ना। वो बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है, वो तो बराबर ही है ना। बीजेपी का मतदाता तो वही का वही है ना, उतना ही है ना जितना पहले था, उतना ही अब है। उसमें घटा क्या है? ये बीजेपी का कांग्रेस को मौका दे दिया। अब कांग्रेस को देख लो तो क्या करते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे बात हो रही थी अभी 2024 के चुनाव की, तो एक और नाम निकल के आ रहा है योगी जी का। तो क्या उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए अभी? 99%, हाँ। 99%, 100% मोदी, 99% योगी। अच्छा, क्यों योगी जी क्यों? योगी जी ने तो देश ही चमका दिया। हाँ। सब आज खुशहाल हैं। हर बंदा थोड़ा सा जो डरा हुआ था वो थोड़ा सा उभर के आ रहा है बाहर। मुसलमान काफी डरे हुए हैं योगी जी से। अब वो तो सब एक मौलाना से बात हुई थी, कह के गए थे वो, कहने की बात। डरा के रख रहे हैं योगी बाबा। जो गलत काम कर रहा होगा वो डर रहा होगा, हाँ। जो सही कर रहा होगा वो कोई नहीं डरेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। जो डरे गलत काम नहीं करेगा वो नहीं डरेगा। वो तो कहते हैं सीधा टारगेट हमको ही कर रहे हैं ये लोग। गलत कर रहे होंगे, उन्हें मन में भय होगी कि हम पकड़े नहीं जाए। अच्छा। मैं मजदूर आदमी हूँ, नस्बत घूम रहा, मुझे कोई भय नहीं है। मुझे कोई भय नहीं है। जो गलत करेगा वो डरेगा, अच्छा करेगा वो तो कभी इतना बड़ा गठबंधन हुआ है, इससे नहीं लग रहा मोदी जी को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आना चाहिए? बीजेपी को बढ़ाने के लिए गठबंधन हो रहा है, बीजेपी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये सब चोर इकट्ठे ये हुए हैं। सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं और सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं। जय श्री राम। राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, तो कितने घोटाले हुए थे राहुल गांधी के समय में? घोटाले मोदी जी पर आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं अडानी और अमित शाह के साथ मिलकर ये मिली। किसी घोटाले को सामने तो लाए, कहने से क्या है? अगर प्रत्यक्ष में सामने लाएंगे जब भी तो होगा। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि देश को बेचा है विदेशों में जाकर, और कुछ नहीं किया। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। मोदी का नाम हो रहा है, दुनिया में झंडा गड़ रहा है। 2024 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? देखो विदेश में तो लोग यूपी में व्यवस्था देखो, अभी हमारे यहाँ जलसने चढ़ी है, भोलेनाथ की चली है, काफी लोग गए हैं, हरियाणा, राजस्थान से, पंजाब से सब आए हैं। सब योगी बाबा को बाबा करते गए हैं। किस लिए करते गए हैं? कि योगी बाबा ने जल सदा भोले बाबा उनकी सारी सुविधा करी, सारा व्यवस्था रखा, दंगा प्रसाद कहीं नहीं हुआ। जहाँ तक कि मीट मछली सब कुछ साइड कर दिया, जाकि किसी भोले को दिक्कत ना आए। और क्या चाहिए हमको? हमारे यहाँ अभी तक जब से 14 से ये 70 योगी जी आए हैं, जब से हमारी यूपी का बिल्कुल ये मनो सुधार हो गया। अच्छा,
बस। अगर सुरक्षा की बात करी जाए, स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, तो क्या लग रहा है पहले की सरकारों में और इस सरकार के मुकाबले किसमें अच्छा काम कर रही है सेना हमारी? इसमें अच्छा काम कर रही है सेना हमारी, इसमें बीजेपी में मोदी सरकार। ये तो हमारे राम लक्ष्मण आ गए हैं, अच्छा, अवतार आ गए थे स्वयं। इसलिए अपने राम लक्ष्मण कह रहे हैं, लेकिन रावण कह रहे हैं खड़गे जी कांग्रेस के। रावण उस दिन कहा था रावण, जब हमारा दंगा हुआ था जाटों का मुजफ्फरनगर में, खुद मुलायम का बेटा नहीं पहुंचा, मुलायम जी नहीं पहुंचे, अजीत सिंह भी पीछे पहुंचे, फिर भी बीजेपी के आदमी वहां पहुंचे। कौन पहुंचा वहां बीजेपी का? संगीत सोम विधायक जी पहुंचे। दंगे का आरोप बीजेपी पर भी लग रहा है, कह रहा है बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती रहती है लगातार। नहीं कराती क्या है। करा रही है मुझसे? सबको बराबर राशन बताओ ना सब। दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। किसी को ये हुआ कि हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुसलमान इतना खफा क्यों रहता है बीजेपी सरकार से? मुसलमान वही खपा है जिनकी दुकानें बंद हैं। वो खपा है जो यहाँ रहने के बावजूद भी उसको यहाँ का अच्छा नहीं लग रहा। बताइए क्या है योगी जी किसके साथ गलत करा? एक ये बताओ, जितनी भी योजना आई है, गुजर बता दो, जाट बता दो, मीना बता दो, सब बता दो, सब में ज्यादा फायदा जो हो रहा है राशन का, मकान का, सब में ज्यादा मोम दोनों का ही हो रहा है। फिर भी मोमदर इसीलिए कह रहे हैं अब इनको घर घर जाके तो पैसे नहीं बांटने हैं, घर जा जाके कि तुम थाली खाओ, बाकी सारे समाज कमाएगा, तुम बैठ के खाओ। ये जात बिरादरी नहीं है, वो सबके लिए लेके चल रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा ही मुसलमानों को है, और कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, फिर भी फायदा सबसे ज्यादा है, तब भी वो खपा है। मोदी जी कह रहे हैं मुसलमान तो साथ है उनके। साथ तो है, जो बढ़िया नेक बंदे हैं वो साथ हैं। जो ये सोचते हैं कि हमारा हिंदुस्तान है और हम यहाँ हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, जो बाहर से कांटेक्ट कर रहे हैं, इधर उधर का कांटेक्ट करके दंगा प्रसाद करवा रहे हैं। अब ये हुआ है दंगा, मेवात में जो दंगा हुआ, मेवात में दंगा हुआ है, कितना बड़ा मामला था। अभी इसमें सुराग चल रहा है, छानबीन चल रही है, बहुत ज्यादा दंगा हो गया। आप किसकी गलती मान रहे हैं इस पर? इसमें हम गलती मान रहे हैं जो हमारे यहाँ रहकर भी दूसरे के कहे में चल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दूसरा के कहे की बात करेंगे, सीधा पाकिस्तान से ऑर्डर आ रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अभी कुछ मतलब अभी सुराग चल रहा है, अभी हम क्लियर नहीं कह सकते किसी को। अभी मतलब तार मिल रहे हैं, अभी पूरी तरह नहीं है, छानबीन चल रही है जी। पर उसमें काफी जब काफी नुकसान हो गया है, जब हमारे सीएम जागे, हमारी योगी जी की तरह, जब बिल्डोजर चला, जब दुबकते छुप रहे हैं, अब क्यों भग रहे हैं? सामने आओ ना, अब इंतजाम ऐसा हो गया। लेकिन जैसे ही बुलडोजर चलने लगा, कह रहे हैं हम तो बेगुनाह है, हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई कर रहे हो? दंगा तो पहाड़ों से कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, हाँ तो पहाड़ों से गोलियां चला रहे थे। कैसा है बे? वो जो कर रहे हैं कार्रवाई, वो फोटो के उससे, उसकी तस्वीर के उससे, जितना भी वहाँ फोटो मीडिया सब कर रहा है वो सब दिख रहा है उसमें। जहाँ से पत्थर फेंके गए वो होटल तोड़ा गया, वैसे ही तोड़ दिया, उसी में दिखा रहे हैं, स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि ये होटल है। यहाँ से पत्थर मारते हुए दिखा रहे हो, उधर तोड़ता हुआ दिखा। बजरंगी आके हमें उकसा रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये मिली जुली भगत है। ये खामुखा की आरोप लगाया जा रहा है। हमारे जितने भी हिंदू हैं इसमें परकम्बा लगा रहे हैं 84 कोस की। तो बताइए दंगा करने गए क्या? वो तो एक अपने 84 कोस की परकम्बा लगा रहे हैं, आस्था के गए हैं, क्या वो दंगा करेंगे हमारे हिंदू? ये बताइए, इतने सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, बड़े बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के लीडर हैं, तो इन्होंने ये गठबंधन किया, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है और क्या इनको गठबंधन करने की क्या जरूरत इससे पड़ेगी? मोदी को फायदा मिलेगा। प्रजातंत्र है, प्रजा थोड़ी इकट्ठी हो रही है, ये नेता ही तो इकट्ठे हो रहे हैं। प्रजा के दिल में तो बीजेपी सरकार है, जो खाने को दे रही है, रहने को दे रही है, पानी दे रही है, सारी सुविधाएं। ज्यादा वोट तो ये ले जाएंगे, फिर कुछ नहीं ले जाएंगे, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं होना, चोर चोर मोशर भाई भाई, कुछ नहीं होना है। ये सारे मिल लो, कुछ नहीं होना। अगर इनके चिट्टा खोले जाएं तो ये बता दो, बस एक हमारी नज़र में सरकार है, जब सबने उससे माला, एक मायावती का शासन बढ़िया चला था, सपा में मुलायम जी से बड़ा गुंडा नहीं था। अच्छा, उन्होंने जब जी चाहे जब किसानों को मरवाया, कहाँ नहीं मरवाया बताइए? अयोध्या में कितने मारे गए? अयोध्या मुलायम ने अयोध्या में कितने लोग मरवा दिए? आज वही मंदिर बन गया, कैसे बन गया? विकास की बात करते हैं, सबको साथ ले की बात करते हैं, कह रहे हैं सबसे ज्यादा विकास तो यूपी के अंदर सपा नहीं किया है। योगी से ज्यादा किसी ने किया नहीं है। जो यहाँ पे 1 लाख आदमी थे, क्या है 1 मिनट सुनो, 1 लाख आदमी यहाँ पे कोरोना काल में था, और योगी ने कहा कि देश पहले है, बाप के मरने में नहीं जाऊंगा मैं,
और उन्हें छोड़ त्याग कर दिया, तो देश उनके लिए पहले है, परिवार बाद में है। उन्होंने कभी परिवार को नहीं चाहा देश के लिए। मोदी और योगी देश के लिए चाहते हैं जब तक उनकी साथ है आखिरी दम तक। और इन लोगों को परिवार चाहिए, भाई भतीजे चाहिए, पूरा घर रिश्तेदार चाहिए, उनको बड़े आदमी बना दो, पब्लिक मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। आज भी योगी जी की बहन, आज भी योगी जी की बहन, हमारे मोदी जी की बहन आज भी जहाँ थी वहीं वो अपना काम कर रही हैं। इनमें आ जाओ, सपा में आ जाओ, किसी में भी आ जाओ, इनके फूफा सू जीजा सू सबसे लेकर सब रईस, इनको सबको नेता में तार देना, बना देना। किसी थाने में चले जाओ, जब सपा सरकार थी, सपा सरकार में हर थाने में यादव भर्ती कर दिए गई। बाकी यादव था, वैसे बात करते 36 बिरादर की, वो अब बात कर रहे हैं 36 बिरादर की। अब बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, किसान आंदोलन दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रही है। अभी अखिलेश जी ने संसद में बोला है कि किसानों को तंग करा जा रहा है, उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती कब्जा कर दिया जा रहा है। भाई आज तुझे दिख रहा है, जब तेरी सरकार थी, जब नोएडा बन रहा था, जब नोएडा में मुआवजा जब से चल रहा है धरना, उस टाइम से 64 की भी मांग हो रही है, जब से नहीं हुआ। अब दिख रहा है आपको, की दिख रहा है। अच्छा, मोदी जी और योगी जी के जो परिवार है वो सामान्य जीवन यापन कर रहा है, लेकिन फिर भ्रष्टाचार ये करके पैसा ले कहाँ जा रहे हैं? ये विपक्ष लगातार कह रहा है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा विदेशों में पहुंचा रहे हैं। ऐसा भाई जो ऐसा है भाई, आप देखते हो, आप एक छोटा सा स्तर से लेकर चलो, जो आदमी सही काम करता है उसके दूसरे भी खींचते हैं। हमारे योगी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, चोर सारे मिलकर इनको गिरना चाह रहे, पर इन पे गिरेगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। अपने दिमाग से न कह लेना, 24 तो है, आने वाले समय में भी बीजेपी रहेगी, 29 में बीजेपी आएगी। 29 में कौन चेहरा हो? बीजेपी आएगी, और कौन चेहरा कौन? योगी, और कौन रहेगा? अच्छा, हाँ, और तुम जब तक ये पार्टी सब खत्म हो जाएंगे, चोर चोर सब मर जाएंगे, भाग जाएंगे। गाय वाला था, अब गाय वाला आएगा 29 में। गाय वाला आएगा, क्या कर देगा देश और ज्यादा बढ़िया होगा यहाँ पर। मोदी से थोड़ा कम हो गया, रह गया, वो गाय वाला कर देगा। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? वो कितने भी गठबंधन और जो 4-6 नेता ना, वो भी सारे गठबंधन कर लें, फिर भी होना, हाँ होना यही है, बीजेपी वाला सब ही। एक हो जाएंगे, वोट काट के लेके अपनी सरकार नहीं बना लेंगे? बिल्कुल ना बनेगी, वोट उनकी है ही ना, वोट और जो पार्टी उनकी वोट है ही ना। नेताओं के घर में वोट थोड़ी बढ़ रहे हैं, प्रजातंत्र है, प्रजा जिसे चाहेगी जनता जनार्दन है। अब युवक आप कह रहे हो बेर की गठबंधन है, वो वोट ले जाएंगे, वो जमाना नहीं है जिस जमाने में घूम रहे हैं। अब युवा की बात करें, युवा काफी परेशान है बीजेपी से, कह रहे हैं नौकरियां नहीं निकाल रही बीजेपी सरकार। भाई ऐसा तो नहीं है कि नौकरियां नहीं निकाल ली, देखो कोशिश कर रही है, जहाँ नौकरी कर रही है, जो बच्चा जिस लाख काबिलियत लागे वो बच्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा, और हर बिरादर का बच्चा लगा है। यो कि ये सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, ये सपा वाली सरकार नहीं।